व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर का आधा पोर्शन निपटा दिया था, मार्केट्स के बारे में आपने पढ़ लिया था। अभी हम इस पार्ट में शुरुआत करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और देन फर्दर कुछ और चीज़ें जैसे सेबी वगैरह इसमें हम कवर करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो क्या दिया है स्टॉक एक्सचेंज में, देखो जरा। अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, ओहो एक्ट की परिभाषाएं पढ़ रहे हो तुम लोग, कितना होशियार हो गए, मतलब कमाल हो गए। पढ़ते पढ़ते कब हम 12वीं में आ गए, कब हमें पता ही नहीं चला। एक्ट पढ़ लिए, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया जिंदगी में, इतने बड़े हो गए। स्टॉक एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी बॉडी बना सकते हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, याद रखना इनकॉर्पोरेशन उसका हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए स्टैब्लिश करी गई है, असिस्ट करना यानी गाइड करना, रेगुलेट करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, कंट्रोल करना, किसके बिजनेस को, बाइंग एंड सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटीज के बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज ही असिस्ट करता है, रेगुलेट करता है, सब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या फंक्शंस निभाएगा। सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। सर बैरोमीटर कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो आपका परफॉर्मेंस मेजर करे। तो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर का काम करता है कि अगर मार्केट्स में फुल अच्छी डिमांड सप्लाई चल रही है, मार्केट्स में सेल परचेज बढ़िया हो रहा है, तो इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे है, इकोनॉमी में काम अच्छा हो रहा है, पैसे का लेन देन अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट्स डाउन है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो समझ जाओ कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशंस, एवरी मेजर चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स। परफेक्ट। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक फंक्शन ये भी परफॉर्म करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनीज डील करेंगी जो कि जेन्युइन है, किसी प्रकार का फ्रॉड का चांस ना हो। ऑल्दो फ्रॉड्स हो जाते हैं तब भी कितना ही कोशिश कर लो, बट स्टिल काफ़ी सेफ कंसिडर करा जाता है स्टॉक एक्सचेंज को, क्योंकि सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, पेपर वर्क करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, सारी डिटेल्स चेक होने के बाद ही अलाउ करा जाता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स। इन स्टॉक मार्केट्स ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज इंक्लूड कंपनीज नेम्स इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब अच्छी है या नहीं, यानी कि सुर वाली है या नहीं। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटीज़ को खरीदा जाएगा, सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा, पैसे का लेन देन होगा। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, तो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, सेविंग्स होंगी, तो इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही करेगी। दिस प्रोसेस, कौन याद कर रहा है भाई? The process of disinvestment and reinvestment helps to invest in more productive investment proposals, which leads to capital formation. Spreading of equity cult, इक्विटी कल्चर को स्प्रेड करा जा रहा है, अवेयरनेस स्प्रेड करी जा रही है, लोगों में नॉलेज आ रही है, लोगों में एक अवेयरनेस है, लोगों में एक हाइप है कि हाँ यार इक्विटी क्या है, पैसा घर में रख के क्या करना है, मार्केट्स में रखो ना कुछ तो बढ़ेगा। तो एक इक्विटी कल्चर डेवलप हो रहा है, और आजकल तो आप देख ही रहे हो जैसे जैसे ऑनलाइन स्प्रेड हो रहा है वैसे वैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं एज कम्पेयर टू जब ऑफलाइन होता था सब। स्टॉक एक्सचेंज एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग नए इशूज, अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, एडुकेट करना लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, थोड़ा बहुत स्पेकुलेट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हो, तो ये आपके पास स्पेकुलेशन का मौका होता है। प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को प्रमोट करा जा रहा है, जो कि एक अच्छी हैबिट है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगी ये आदत। आपकी सेविंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा यार, खुश रहोगे। इसके बाद आता है स्टेप्स इन ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग प्रोसीजर करते देखो कि यानी आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग मतलब परचेज, सेल, सिक्योरिटी बेचनी है, खरीदनी है, तो क्या प्रोसीजर है, कैसे हम कर सकते हैं। देखो यूजुअली जो सबसे पहले सेटलमेंट साइकिल है वो T+2 डे चलती है। T+2 का मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज, मतलब अगर आज डीलिंग हुई है तो 2 दिन के अंदर अंदर सेटल हो जानी चाहिए। आओ प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो,
पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। आपको सबसे पहले ब्रोकर का सिलेक्शन करना होगा। सर ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो इंडिविजुअल है जो आपका सारा काम करवाएगा, पेपर वर्क पूरा करेगा, आपकी शेयर्स, क्योंकि जब भी आप शेयर्स में डील करते हो तो कंपनी आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती, किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू करती है। आजकल ब्रोकर, हमारे पास बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जिसमें ब्रोकरेज ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं मार्केट्स में, बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे, आप देखते हो, जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट करना चाहो, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, वो सब ब्रोकर्स ही हैं। तो क्या है ब्रोकर? बाइंग एंड सेलिंग कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। याद रखना, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी क्या है? एक तरीके का बॉडी है जो आपके कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि मार्केट में जितने भी काम हो रहे हैं वो सब ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सेबी के बारे में। ब्रोकर कौन कौन हो सकता है? कोई इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप एक ब्रोकर सेलेक्ट करो जो आपको मदद करेगा बाइंग सेलिंग में। ठीक है, ब्रोकर को क्या क्या देना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस, रेजिडेंशियल स्टेटस, अकाउंट डिटेल्स। भाई अकाउंट डिटेल क्यों? भाई पैसा कहाँ से जाएगा, पैसा कहाँ आएगा? ठीक है, और इसके साथ अगर आप कहीं और किसी और ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड हो, डिपॉजिटरी का अकाउंट डिटेल सब देना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ अ इन्वेस्टर। फिर ब्रोकर आपका अकाउंट खोल देता है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर पाओगे, जिसके थ्रू आप सिक्योरिटीज खरीद पाओगे। सही है, अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट को बोलेंगे हम डीमैट अकाउंट। डीमैट क्या है सर? इसको डीमैट क्यों बोला जा रहा है? देखो, पहले जो सिक्योरिटीज चलती थी फिजिकल फॉर्म में चलती थी, पेपर में चलती थी, उसको हम बोलते थे मटेरियल सिक्योरिटीज। आजकल सब कैसे चलता है? ऑनलाइन चलता है, तो उसको बोला गया डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। तो अकाउंट का नाम क्या रखा? डीमैट। ठीक है, तो ब्रोकर के बाद डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हेंस सेकेंड स्टेप इज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। दूसरा स्टेप होता है डीमैट अकाउंट खोलना। सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी ऑनलाइन फॉर्म में अपने पास रखता है। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। अब देखो, जैसे आपको अगर पैसा रखना है तो कहाँ रखोगे? बैंक में रखोगे ना। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पैसा रखा जाता है। सिमिलरली शेयर्स रखने के लिए, सिक्योरिटीज रखने के लिए भी तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी एक वो इंडिविजुअल है, डिपॉजिटरी एक वो बॉडी है जो शेयर्स को होल्ड करती है। ठीक है, हमारे पास कितने डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में? 2, NSDL, CDSL, 2 ही हैं, याद रखना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की मदद से यानी ब्रोकर की मदद से यहाँ पे शेयर्स रखता है। ओके, तीसरा स्टेप होता है ऑर्डर प्लेस करना। ये सिंपल है। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है फिर आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको सिक्योरिटी पसंद है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करो। उसके बाद क्या होगा? आपका जो ब्रोकर है वो मैच करेगा आपके शेयर को बेस्ट प्राइस के साथ, कि जो भी शेयर आपने पसंद करा है वो क्या है और बेस्ट प्राइस क्या है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर। अगर आपका प्राइस मैच कर जाता है, जो सिक्योरिटी आप खरीद रहे हो वो मैच कर गया बेस्ट प्राइस से, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। फिर आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको एक नोट इशू करेगा। आजकल तो मेल पे आता है एक वो नोट जिसमें सारी डिटेल होगी, आपने कितने शेयर खरीदे, किस रेट पे खरीदे, कौन से टाइम पे खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब पूरी क्वांटिटी, प्राइस, उसके बाद ब्रोकर ने कितनी ब्रोकरेज ली, सारी डिटेल्स लिखी होंगी। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं। ऑर्डर प्लेस होना, इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर ब्रोकर के साथ पर्सनली या फोन ईमेल के थ्रू कर सकते हो। आजकल तो ऐप पे लोग खुद ही कर देते हैं, ये पहले चलता था, ये सिस्टम बदलता ही नहीं है यार। CBSE कैसा है? इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर वेरी क्लियरली स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ प्राइस। वो मैच करेगा बेस्ट प्राइस के साथ, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें ब्रोकर आपको एक कंफर्मेशन स्लिप भी देगा कि हाँ आपका ट्रेड कंफर्म हो गया, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स। ये भी बेटा जी पहले होता था, घर पे शेयर्स डिलीवर करे जाते थे, आजकल सब ऑनलाइन चलता है, बट प्रोसीजर है तो याद तो करना ही पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ शेयर्स होता है, आपके पास शेयर्स डिलीवर होते हैं और पेमेंट्स होती है, एंड देन फाइनली सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट के लिए मैंने आपको बताया T+2 डे का सिस्टम चलता है। ट्रांजेक्शन +2 डेज, ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है उसके 2 दिन के अंदर अंदर सेटलमेंट होना ज़रूरी है। तो आपके पास से पैसा कट जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। ये ट्रेडिंग प्रोसीजर है।
इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है डीमेटीरियलाइजेशन। इसको आप सिर्फ रीडिंग भी करोगे तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा सवाल पूछा जाने वाला है। डीमेटीरियलाइजेशन का मतलब पहले शेयर्स ऑफलाइन फॉर्म में चलते थे, आजकल ऑनलाइन चलते हैं, तो इस चेंज को हम लोग डीमेटीरियलाइजेशन बोलते हैं। इसमें आप सिर्फ की पॉइंटर्स याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, क्या है हमारे पास डीमेटीरियलाइजेशन? देखो, पहले जब ऑफलाइन शेयर्स चलते थे तो उसमें क्या होता था, चोरी हो जाते थे, फेक ट्रांसफर्स होते थे, ट्रांसफर डिलेज होते थे, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था। तो डीमेटेरियलाइजेशन आया। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड, वो कैंसिल कर दी जाती हैं, और इन्वेस्टर को ऑनलाइन एंट्री दे दी जाती है कि अपनी सिक्योरिटी वो ऑनलाइन रख सकता है। इसको हम डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं हमारे पास? कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं? सबसे पहले कन्वीनियंट है, जैसे आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हो। सिक्योरिटीज को आप मॉर्गेज भी कर सकते हो, यानी आप गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो। पेपर वर्क काफ़ी कम हो जाता है, यहाँ पे आपका पेपर वर्क काफ़ी रिड्यूस है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कोई डेंजर नहीं होता लॉस का, फेक सर्टिफिकेट्स का, फॉर्जरी मतलब फेक सर्टिफिकेट्स, और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज आप एक ही अकाउंट में रख सकते हो। पहले अगर आपने 100 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया तो 100 कॉन्ट्रैक्ट नोट, 100 शेयर सर्टिफिकेट्स, कितनी सारी पेपर वर्क, अब कोई जरूरत नहीं है, सब एक अकाउंट में। अब डिपॉजिटरी सिस्टम में कौन कौन लोग काम करते हैं, फिर से आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है। सबसे पहले डिपॉजिटरी क्या है? एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी सिस्टम में, ये वही बैंक है एक तरीके से, जिसके पास सारी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। इट जस्ट लाइक अ बैंक, वाइल डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी। ठीक है, डिपॉजिटरी के क्या क्या फंक्शंस हैं? सिक्योरिटीज को होल्ड करना, इंटरैक्ट करना इन्वेस्टर के साथ अपने एजेंट के थ्रू। एजेंट को बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सब एजेंट्स हैं डिपॉजिटरी के, उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोला जाता है। डीपीज कैन ऑफर सर्विसेज ओनली आफ्टर सेबी के अप्रूवल के बाद, मतलब अगर आपको डीपी को अपनी सर्विस देनी है तो सेबी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स हैव टू पेन डिपॉजिटरी अकाउंट विद एनी डीपी कॉल्ड डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा इसके बाद। डिपॉजिटरी आपको कई बार बोनस शेयर्स भी देता है। बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि आपको लाइक आपके पास ऑलरेडी कुछ शेयर्स हैं, कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है, फ्री में शेयर्स दे रही है, तो उसको बोनस शेयर्स बोला जाता है। उसके बाद डिपॉजिटरी आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी देता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सिर्फ रीडिंग लगा लेना, वो लोग जो डिपॉजिटरी के लिए काम करते हैं जैसे ब्रोकर, अंडरराइटर, उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। वर्किंग ऑफ डीमैट सिस्टम, कोई नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल सर्विस, वो आइडेंटिफाई करो, फिर अपना अकाउंट खोलो जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट आप डीपी को दे दो और डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ले लो कि यार ये मेरे फिजिकल फॉर्म है, इसे कैंसिल करके आप मुझे प्लीज़ ऑनलाइन फॉर्म्स दे दो। शेयर्स अगर अप्लाई होंगे पब्लिक ऑफर में, सिंपल डिटेल देनी है आपको, और अगर शेयर अलॉटमेंट आपको अपने आप क्रेडिट हो जाएगा वहाँ से सीधा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ब्रोकर के थ्रू होंगे तो डीपी को इंस्ट्रक्ट करा जाएगा कि भाई साहब देखो अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए, यानी पैसा काट लिया जाए और शेयर्स आपको क्रेडिट कर दिए जाए। पैसा कट जाएगा, शेयर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ब्रोकर इंस्ट्रक्शन देता है डिलीवरी के लिए, फिर रिसीव हो जाती है पेमेंट और आपको शेयर्स मिल जाते हैं वही T+2 डेज के अंदर अंदर। मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और इसको पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। इसकी सिर्फ एक रीडिंग ले लेना, नथिंग मोर देन दैट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हमारे पास इंडिया में 21-22 स्टॉक एक्सचेंज है, बट सबसे पॉपुलर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि है BSE। स्टॉक एक्सचेंज आप जान ही गए, सेकेंडरी मार्केट। इनका काम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट देना ट्रेडिंग के लिए, यानी कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो वो एक इफिशिएंट, यानी जहाँ पे आपका रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, और ट्रांसपेरेंट मार्केट दे रहा है, यानी कोई भी घपला, फ्रॉड ये सब ना हो। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे हर छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हर छोटा बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगा सके। एक्टिविटीज़ इंश्योर करना कि यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ चल रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली चल रही हूँ, और उसके साथ कंफर्म करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट चलती हैं उस तरीके से हमारी मार्केट भी चल रही हो। ठीक है जी। उसके बाद इंडाइसेस की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं फॉर योर नॉलेज आपको अलग से सिखा दूंगा कि क्या निफ्टी होता है, क्या सेंसेक्स होता है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सेबी। तो सेबी की बातचीत करते हैं। अब देखो, सेबी एक ऐसी बॉडी है जिसको सेटअप करा गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में सेबी सेटअप हुआ।
और उसका काम था कि रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, कि रूल्स रेगुलेशंस बनाना, चेक करना कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर किसी प्रकार का कोई लूप होल है मार्केट में तो उसको ठीक करना। अब आपने 1992 हर्षद मेहता स्कैम भी सुना होगा, उसके अंदर भी आपने बहुत सारे डायलॉग्स उसमें देखे होंगे कि सेबी भी अब धीरे धीरे पावर्स में आ रहा है, सेबी भी अब पीछे लगा हुआ है, सेबी भी अब सारी चेकिंग कर रहा है। तो सेबी एक ऐसी बॉडी है जिसका काम ही है इंस्पेक्ट करना, चेक करना, प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के पैसे को, डेवलप करना मार्केट को, ट्रेनिंग देना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, ब्रोकर्स को, मदद करना ग्रोथ में। तो ये सेबी है। सेटअप कब हुआ? SEBI was set up in 1988 to regulate the functions of stock market. SEBI promotes orderly and healthy development. ऑर्डर में और हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट का। इनिशियली सेबी को एक वॉच डॉग की तरीके से छोड़ दिया गया था। इनिशियली सेबी वाज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटीज, बस वो नजर बना के रखता था, बट बाद में इनइफेक्टिव आया कि उसका कुछ इज्जत ही नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है। इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम एज सेबी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल। एज अ रिजल्ट इन मे अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक्ट 1992 में सेबी को एक लीगल स्टेटस दिया गया। 1992 में सेबी को लीगल स्टेटस दिया गया। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका एक पूरा का पूरा लीगल एग्जिस्टेंस है और एक परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर में कम एंड गो बट ऑर्गेनाइजेशन विल गो ऑन फॉर एवर। ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, मेंबर का आना जाना लगा रहेगा। तो सेबी की इज्जत कब बनी? 1992 के बाद, जब इसको एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस, एक प्रॉपर स्टेटस दिया गया। रीजंस क्या थे? सेबी क्यों स्टैब्लिश करा गया था आप जानते ही हो। बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हो गई थी मार्केट में। माल प्रैक्टिसेस मतलब फ्रॉड्स होने लगे थे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी। तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी स्टॉक मार्केट्स में, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस भी हो रही थी, ठीक है। जैसे प्राइस रिगिंग, प्राइस को कम ज़्यादा करके बताना, नए इशू पे अनऑफिशियल प्रीमियम डिक्लेयर करना चुपचाप, डिलीवरी ऑफ शेयर्स टाइम पे ना करना, रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज हो रही थी जिसमें नेसेसिटेट करा कि भाई एक बॉडी चाहिए, एक ऐसा पुलिस स्टेशन चाहिए जहां पे कंप्लेन हो सके, जो नजर बना के रख सके। तो ड्यू टू दीज माल प्रैक्टिसेस कस्टमर स्टार्टेड लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि हम एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो इन चीजों से बचाएगा, उसको सेबी बोला गया। अब पर्पज एंड रोल ऑफ सेबी वही सेम। सेबी 3 ग्रुप्स के लिए बनाया गया था बेसिकली। 3 ग्रुप्स कौन? सबसे पहले तो इशूअर, जो शेयर इशू करने वाला है, कि उसको अच्छे से पता चले, फाइनेंस इजीली मिल जाए, कि बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाए। दूसरा इन्वेस्टर, इसका पैसा लेके कोई ना भागे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, कोई गलत जानकारी ना मिले इसको, और सेफ्टी सिक्योरिटी रहे इसके पैसे की। तीसरा इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी को एक अच्छा कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म मिले मार्केट में, उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, और उसके साथ किसी प्रकार का कोई गलत काम ना हो। तो तीनों के लिए ही सेबी बनाया गया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी ये आप सेम लिख के आ सकते हो, यही ऊपर वाले, रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को, प्रोटेक्ट करना राइट्स को, उसके बाद फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, माल प्रैक्टिसेस से बचाना। तो बेसिक वही चीजें हर पॉइंट में चल रही हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है द फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या फंक्शंस हैं? तो देखो पहले मैं आपको तीनों समझा देता हूं, फिर हम पढ़ लेंगे। सेबी के फंक्शंस की बात करें बच्चे, तो 3 फंक्शन सेबी परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट करना। सर प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है? कि देखो अगर इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहा है तो उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, कोई झूठी खबर से उससे पैसा ना अट्रैक्ट कर ले, कोई कंपनी पैसा लेके ना भाग जाए, कोई गलत बिडिंग ना हो, पैसा ना भागे। तो प्रोटेक्ट करना किसका फंक्शन है? सेबी का। और इस फंक्शन को क्या बोला गया? प्रोटेक्टिव। फिर इन्वेस्टर के साथ साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, स्टॉक मार्केट में सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट वे में चलवाना ताकि और लोग आए, अच्छा डेवलपमेंट हो। तो ये सब होते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। और लास्ट में रूल्स और रेगुलेशंस बनाना हर चीज़ के, कि किस तरीके से बिडिंग हो रही है, कंपनियां बोली कैसे लगा रही हैं, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कैसे कर रही है, प्रॉपर इंस्पेक्शन होना। तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस में आ जाता है, रेगुलेटरी फंक्शंस। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करते हैं। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रोवाइड द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, क्या क्या फंक्शंस है जो परफॉर्म करे जाते हैं सेबी के द्वारा? नंबर 1, चेक ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है? प्राइस रिगिंग का मतलब प्राइजेस पे मैनिपुलेशंस। शेयर किसी और दाम पे बेचा जा रहा है, इन्वेस्टर को कुछ और बताया जा रहा है, नकली सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं, प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करी जा रही है।
तो प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लेटिंग, या तो महंगे करना या सस्ते करना, डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस। सेबी प्रोहिबिट सच प्रैक्टिसेस, सेबी कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, कोई भी इंटरमीडियरी, कोई भी ब्रोकर इन्फ्लेट या डिफ्लेट ना कर पाए प्राइस को, मार्केट में शेयर का जो जेन्युइन प्राइस है वही चले। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अगर कोई अंदर का बंदा जानकारी दे देता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और उन्हें पता है कि कंपनी कोई बढ़िया डिसीजन लेने वाली है जिससे ग्रोथ होगी और शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये बोला कि भाई साहब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है 3 महीने बाद, आप आज ही शेयर उठा लो, शेयर उठा लो, बहुत मोटा मुनाफा होगा, मुनाफा थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे आपस में। तो वाई ने उसकी बात पे बिलीव करा और शेयर बहुत सारा लॉट मार्केट से उठा लिया, प्रॉफिट हुआ। सेबी बोलता है कि ये एक जनरल इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड है, क्योंकि बहुत सारा जो बेनिफिट होना था, जो जनरली लोग बैठे थे इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कैलकुलेशन से, अपने माइंड से, उनके साथ तो फ्रॉड हो गया। इंटरनल इंफॉर्मेशन की मदद से सामने वाले ने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। ये हर्षद मेहता स्कैम में भी आपने देखा होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत होती थी। इनसाइडर इज एनी पर्सन कनेक्टेड विद द कंपनी, जैसे डायरेक्टर, प्रमोटर, इनके पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जिससे प्राइसेस पे बहुत प्रभाव पड़ सकता है। सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके का गलत स्टेटमेंट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कुछ और बता के कुछ और ना चार्ज करा जाए, ये भी सेबी प्रोहिबिट करता है। सेबी स्प्रेड अवेयरनेस बाय एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, उनके राइट्स के बारे में बताना, उसके रोल्स के बारे में बताना, मार्केट में प्रैक्टिसेस के बारे में बताना। तो इससे भी सेबी अच्छे से अपना रोल निभाता है और प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को। दिस इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। अब आता है डेवलपमेंटल फंक्शन। ये बेसिकली करे जाते हैं एक्टिविटीज को डेवलप करना और बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाना। सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग मिलना सिक्योरिटी मार्केट्स में। सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच इन द फॉलोइंग वे। सेबी अब फ्लेक्सिबल अप्रोच पे आ गया है, मतलब बहुत रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, बिजनेस प्रमोट कर रहा है सेबी। कैसे? जैसे कि इंटरनेट ट्रेडिंग अलाउ करी गई है, आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। अंडर राइटिंग ऑप्शनल कर दी गई है। सर अंडर राइटिंग क्या है? इनिशियली क्या होता था, कंपनीज के ना शेयर्स बिकते नहीं थे, तो उन लोगों को एक इंडिविजुअल हायर करना पड़ता था जिसको हम अंडर राइटर बोलते थे, जो अपनी कमीशन लेता था, जिसको हम अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं, कि मैं शेयर्स बिकवाऊंगा, नहीं बिकेंगे तो मेरे। तो वो अंडर राइटर शेयर्स बिकवाता था तो कैपिटल पूरी होती थी और वो अपनी कमीशन लेता था। आज की डेट में सेबी ने बोला अंडर राइटर ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आप खुद बेच सकते हो तो आप उसको कमीशन क्यों पे करते हो, पैसा बचाओ। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी सेबी ने कि आप अपने आप ये काम कर सकते हो। इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर प्राइमरी मार्केट इज परमिटेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको आईपीओ निकालना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार आप लेके आ रहे हो, तो होना तो प्राइमरी मार्केट में चाहिए था, लेकिन वो भी सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है बेच दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फंक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस में क्या क्या सेबी क्या क्या रूल्स बनाता है? सबसे पहले तो किस तरीके से हमारा कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, इंटरमीडियरी कैसे काम करेंगे, जैसे बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ब्रोकर का होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, उनकी वर्किंग, कितने बजे मार्केट खुलेगी, कितने बजे मार्केट बंद होगी, क्या नियम चलेंगे ब्रोकर का, सब ब्रोकर का। उसके बाद शेयर ट्रांसफर एजेंट्स का, सबके रूल्स रेगुलेशन सेबी बनाएगा। उसके बाद सेबी टेक ओवर बिड्स को भी रेगुलेट करता है कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, खरीद रही है, तो उसकी बोली किस हिसाब से लगेगी। उसके बाद सेबी टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस कराता रहता है, इंक्वायरी कराता रहता है कि स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन सेबी रजिस्टर करता है, रूल्स रेगुलेशंस बनाता है म्यूचुअल फंड्स के भी। तो अगर आपसे पूछे क्या म्यूचुअल फंड्स किसी के अंडर नहीं आते, वो भी सेबी के अंडर आते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है चार्जेस लगाना, हर चीज का रजिस्ट्रेशन, फीस वगैरह, ये सब सेबी का काम होता है। तो सेबी 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है, सबसे पहले प्रोटेक्टिव, फिर डेवलपमेंटल, फिर रेगुलेटरी। इन्हें अच्छे से करो और चीजें समाप्त। इसी के साथ भाइयों बहनों, लेडीज जेंटलमैन, चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म। दिस वाज फाइनेंशियल मार्केट्स। इसका मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा एग्जाम से पहले, बट बिफोर दैट आप एक बार इसको कंप्लीट कर लो। स्टिल आपको कोई टॉपिक अगर समझना हो तो प्रीवियस ईयर वीडियो से भी आप समझ सकते हो, जो इस साल सिलेबस में नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, चैप्टर हमारा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होगा मार्केटिंग, और हमारा सिलेबस जा रहा है एंडिंग की तरफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।